अरे चल रहे हैं हरिओम मास्टर के पास। आओ बिल्कुल चलेंगे, पार्टी करेंगे। यार पार्टी शार्टी करते हाँ तो हैं। खर्च करा ले भैया हरिओम मासा पे दुकानदार। अरे पैसे वैसे तो है नहीं हमारे पास। हरिओम मासा है तो क्यों है, सरकारी चला ले रहे, मौज मना रहे। चलो अरे वो खर्च नहीं करेंगे, उनके उन्होंने पार्क में गुरुदीक्षा- चलेंगे, पार्क में बैठेंगे, मैं एंजॉय करेंगे चल पार्क के। में चलते हैं। अरे उन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, सुना है मैंने। अच्छा वो नहीं करेंगे, चलो वहीं बात करते चल के, बात करते हैं उनसे। वहीं बात करेंगे चल के, क्या है क्या मैटर है इनका मामला। अरे बिल्कुल खर्च करने वाले नहीं है, बात कर लो जरा, ये बैठे तो हैं सभी लोग। चलो चलो यहाँ मिलते बैठे हैं। हैं सब मंडली नहीं बैठे। राम राम सर, राम राम। राम राम जी, राम राम। डॉक्टर अभिषेक जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और मास्टर साहब कैसे हो? और साहब फौजी साहब, अरे साहब नमस्कार। बढ़िया है जी, आओ बैठो जी। बैठे फौजी साहब बैठे, डॉक्टर साहब बैठे, सब पूरी मंडली बैठी है अपनी। थोड़ा सा सोशल का वो थोड़ा सा जान रहे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से बैठे हैं। और डॉक्टर साहब अभिषेक जी, आप टाइम निकालिएगा, थोड़ा बहुत समय निकालो और थोड़ा यहाँ बैठा करो, आके चर्चा किया करें आपसे। अब तो साहब समय ही समय है। इस कोरोना काल के अंदर तो डॉक्टर क्या, एक मरीज क्या, हर कोई इस तरीके से घर के अंदर ही दुखा हुआ बैठा हुआ है। और डॉक्टरों में भी ज़्यादातर लोग अपने घर के अंदर ही दुखे हुए बैठे हैं। अभी एक ऐसी बीमारी आई है जिसका इलाज इस पूरे पृथ्वी के ऊपर डॉक्टरों के पास भी नहीं है, और हम खुद डॉक्टर होके इस समय परमात्मा की शरण में हैं। अरे हरिओम मास्टर आप किसके चक्कर में पड़ गए हो? आप तो टीचर हो के सरकारी, और उसके बाद आप बताओ इंसानों को पूजने लगे हो। बताओ, आपने तो भगवान बना के रख दिए हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने तो हद ही कर दी। गोविंद जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि गुरु के बारे में आप क्या जानते हो? इतना पता है कि गुरु ही मोक्ष कराता है, मेरी एजुकेशन और जो धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं उनके हिसाब से। आपको गोविंद जी इतना पता है कि गुरु ही मोक्ष कराता है। अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी और मैंने आपका ही स्टेटस देखा था, व्हाट्सअप स्टेटस, और कुछ लोगों के मेरे पे आए भी थे व्हाट्सअप स्टेटस, मैंने वो भी देखे। उसमें लिखा हुआ था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये उस स्टेटस पे था। दूसरा किसी के स्टेटस पे ये भी था कि हर सेवा उपचार है, गुरु सेवा पल एक, तासु पठंतर ना तुले संतन किया विवेक। और भी कई स्टेटस लगा रखे थे। कहने का मतलब ये है कि गुरु की महिमा जब ये गाते हैं, शास्त्री है या जो भी कथावाचक है, सबसे पहले ये चीज़ बोलता है गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। तो जब गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, जब गुरु की उपाधि इतनी बड़ी होती है, और अभी आप कह रहे हो कि आप तो इंसानों को पूजने लगे, कहने का मतलब ये है कि गुरु की गरिमा को भूले पड़े हुए हो। गुरु क्या होता है हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा, हम गुरु की गरिमा को ही भूले पड़े हैं। अरे हरिओम जी, क्या रखा हुआ है इन बातों में यार? चलो यार कहीं पार्टी शार्टी करते हैं चल के आराम से। जितेंद्र जी, ऐसी बात है, जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, हमने ये पार्टी शार्टी करना छोड़ दिया है। क्योंकि हमारे गुरुजी की कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में हमें रहना पड़ता है। इस प्रकार जैसे कि मर्यादा ये है कि हम बीड़ी गुटखा तम्बाकू पान मसाला मांस मदिरा इन सब चीज़ों का हम सेवन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने ये पार्टी शार्टियों से आजकल हम दूर हैं और शांति का जीवन जी रहे हैं। हरिओम माँ साहब, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग राधा स्वामी से नाम दीक्षा ले रखी है, जय गुरुदेव से ले रखी है, निरंकारी वालों से, बहुत इनके शिष्य हैं इंडिया में, बहुत सारे इनके करोड़ों की संख्या में। ये लोग खूब पार्टियाँ करते हैं, खूब दारू पीते हैं, बीड़ी गुटखा शराब तम्बाकू मतलब सब एंजॉय करते हैं। आपके गुरु मना करते हैं, ऐसा क्यों? आशीष जी, हमारे गुरुजी जो भक्ति बता रहे हैं वो वेदों के अनुसार बता रहे हैं, और जब गुरुजी किसी को नाम दीक्षा देते हैं वो वेदों के अनुसार ही देते हैं। वेदों में ये दे रखा है, यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 30 के अंदर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि वो जो पूर्ण गुरु होगा, पूर्ण संत होगा, वो पहले हमारे विकारों को ख़त्म करेगा, उसके बाद हमें नाम दीक्षा देगा। नहीं तो आप एक बात सोचिए, आप खुद एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी पर मीडिया के द्वारा इतने आरोप लगाए गए। गुरुजी हमारे इस वक्त जेल में हैं, उसके बावजूद भी जब से वो जेल में गए हैं, आज 2020 चल रहा है, 6 साल हो चुके हैं, और 6 लाख से ऊपर लोगों ने उनसे नाम दीक्षा ली है। तो आप सोचिए कि उनसे नाम दीक्षा क्यों ली है,
उनको कुछ लाभ हो रहे होंगे। आज की डेट में भी 2,500 से 3,000 लोग प्रतिदिन नाम दीक्षा ले रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि जो भगत जो टूटने चाहिए, जिस संत का इतना दुष्प्रचार कर दिया, उससे लोग जुड़ क्यों रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है, उसको जानने का प्रयत्न कीजिए। ये एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। किसी पर प्रश्न करना ये एक समझदार व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। तो आप ये देखिए कि हमें लाभ क्या हो रहे हैं इस भक्ति से। आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर लोगों के कैंसर सही हो रहे हैं, एड्स जैसी बीमारी सही हो रही है, जिसकी डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। मेरे पास डॉक्टर अभिषेक भगत जी हैं, आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप ये बताओ कि आपके संत रामपाल जी महाराज में ऐसी कौन सी शक्ति है कि उनके अनुयायी जितने भी व्यसन करते हैं, बीड़ी गुटखा शराब तम्बाकू को तुरंत त्याग देते हैं, अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य नहीं त्याग पाते? आशीष जी, आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल जायज़ है और इस प्रश्न का आंसर मैं समझता हूँ हर कोई जानना चाहता है। जैसे कि मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं इस तरीके से एक जनरल पब्लिक को और आपको ऐसे समझाना चाहूँगा कि जैसे कि एक डॉक्टर है और एक झोला छाप है, तो दोनों में अंतर ये है कि डॉक्टर के पास एक वैलिड डिग्री होती है, 5 साल की उसने पढ़ाई करी होती है, और जो उसका ज्ञान होता है उसने उस ज्ञान को समझा होता है, तभी उसको वो डिग्री मिल पाती है। तो आज समाज में जितने भी गुरुओं बैठे हैं, उस सारे गुरुओं में केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चे आध्यात्मिक डॉक्टर हैं। कैसे कि जो उनका जो भी ज्ञान है वो हमारे शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है। उनके सत्संग में जब भी आप देखेंगे तो उनका एक एक वचन शास्त्रों के अनुकूल है। अपनी तरफ से उनका एक भी वचन ऐसा नहीं है जो उन्होंने खुद अपनी तरफ से बना के बोला हो। उनके एक एक वचन में शक्ति है। और केवल एक जो सच्चा संत होता है या एक जो डॉक्टर होगा, उसकी दवाइयाँ सारे मरीजों को लगेंगी। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है और वो डॉक्टर अगर अपनी दवाइयों का ज्ञान उसको नहीं है तो वो दवाई किसी को नहीं लगेगी, उसका असर किसी को नहीं होगा। सेम चीज़ भक्ति मार्ग में है। आज पूरी पृथ्वी पे केवल संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे सच्चे आध्यात्मिक डॉक्टर हैं और सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका बताया हुआ ज्ञान और जिनका बताया हुआ एक एक वचन हमारे शास्त्रों के अनुकूल है। चाहे वो हमारे पवित्र वेद हो, चाहे वो हमारी पवित्र गीता हो, चाहे वेद पुराण हो, बाइबल हो, कुरान शरीफ हो, उनका एक एक वचन हमारे शास्त्रों के अनुकूल है। दूसरा, जो सच्चा संत होता है, ऐसा मेरा अपना मानना है कि उसके वचन में भी शक्ति होती है। तो उनके वचन की शक्ति की वजह से आज जितने भी सैकड़ों लोग नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, केवल उनसे नाम दीक्षा लेने मात्र से लोगों की बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो रही हैं, जो लाइलाज बीमारियां हैं जिनका हमारे मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है, जैसे एड्स, कैंसर, डायबिटीज़ और अभी कोरोना जैसी बीमारियों में भी लोगों को लाभ हो रहा है और सारा प्रमाणित ज्ञान है। फौजी भाई, मैं आपके बात से सेटिस्फाइड तो हो गया, लेकिन मेरे एक डाउट और है। वो डाउट ये है कि आपका भगवान जो संत रामपाल जी महाराज हैं जिनको आप गुरु बताते हैं, या फिर शास्त्र और सनातन धर्म के अनुसार कोई और भगवान है? गोविंद जी, गुरु और भगवान एक ही होता है। फिर भी जो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, वो कबीर साहिब को इष्ट मानते हैं। कबीर साहिब की ही वाणी है, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमिरै सो रह गहे गुरु भजे जो पार। वेद और शास्त्रों में प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज ने समाज के सामने ये प्रूफ कर दिया है कि कबीर देव ही पूर्ण परमात्मा है। आप कुरान को ले लो, कुरान शरीफ, बाइबल, गीता, चारों वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सबों में प्रमाणित कर दिया है। दूसरा, जैसे कि आज लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि ये पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, महेश या अन्य को माने बैठे हैं और जितने भी धर्मगुरु हैं उन्हीं की भक्ति बता रहे हैं, यहाँ तक कि देवी दुर्गा तक। लेकिन पूर्ण परमात्मा वेदों में ये नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं और कबीर देव की भक्ति से ही लाभ मिलेगा। आप देख रहे हो संसार में लोग कितने दुखी हैं, परेशान हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उस परमात्मा के गुणों में ये शामिल है। वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यहाँ तक कि अगर भगत मृत्यु शैया पर भी पहुँच चुका हो
उसको भी परमात्मा 100 वर्ष की आयु दे करके और आयु बढ़ा देता है। पूर्ण परमात्मा के गुणों में शामिल है कि वो घोर से घोर जो भी बीमारी है, चाहे कैंसर है, चाहे एड्स हैं, लाइलाज बीमारियां जिनको बोलते हैं, उनको भी वो परमात्मा दूर कर सकता है। पूर्ण परमात्मा के ये गुणों में शामिल है कि वो साधक का पूर्ण मोक्ष करा देता है। तो आज जो भी धर्मगुरु हैं या जितने भी जो पंथ चल रहे हैं, आप उनके ज्ञान को देखें। और संत रामपाल जी महाराज एक एक वर्ड वेद और शास्त्रों से प्रमाणित करके भगत समाज के लिए रख रहे हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में उनको लाभ मिल रहे हैं और वो भक्ति कर रहे हैं और मोक्ष की भी गारंटी है। हरिओम मास्टर, ये सही बात है जो फौजी भाई सब कह रहे हैं? आपके घर पे तो वेद शास्त्र बहुत रखे हुए हैं। गोविंद जी, अभी जो भगत जी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल 100% सत्य है। मैं बस इसमें गोविंद जी अपनी ओर से एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान के गुण क्या है कि भगवान हमेशा सभी को सुख प्रदान करता है, कभी किसी को दुखी नहीं देता। लेकिन आज के समाज में हम देख रहे हैं कि हर इंसान दुखी है। जब उसके दुख नहीं कटते हैं वो जगह जगह जाता है, पैसा भी खर्च करता है, लेकिन उसके दुख बिल्कुल जैसे के तैसे हैं। फिर उससे क्या बोलते हैं कि भाई ये तो आपके कर्मों का है और ये आपको भोगना ही पड़ेगा, ये उसके दिमाग में डाल दिया जाता है। तो ये चीज़ गलत है। वेद इसकी गवाही नहीं देते। वेद हमारे ये कहते हैं, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 30, असी गसी कबीर बम्बारी असी। इसका मतलब है कि वो कबीर पाप नाशक है, वो हमारे पापों को भी नाश कर देता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। जो हमारे हरिओम माँ साहब ने बताया कबीर साहब भगवान है, ये कैसे है थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालूँगा। जब परमात्मा एक अवतार बताते हैं तो अवतार का मतलब होता है अवतरित होना। तो ये कबीर साहब स्वयं सह शरीर आए थे कमल के फूल पर और सह शरीर ही गए। और दूसरा ये हमारे वेदों में प्रमाण है कि जब परमात्मा शिशु रूप में आते हैं तो उनका जो लालन पोषण का काम है वो मतलब कुंवारी गाय के दूध से होता है। तो ये कौन से भगवान के गुण में लिखा है? अगर जिस भगवान के गुण में ये लिखा है वही भगवान है। डॉक्टर साहब, मार साहब, भाई साहब, हम लोग तो वाकई में देखा जाए तो मैं तो हमारे सोच के आए थे कि हम तो आज इनके पास पार्टी करेंगे आके। लेकिन आपके पास बैठकर मुझे आपके विचारों से मुझे ऐसा लगा, आपके संत रामपाल जी महाराज जो आप लोगों से नाम दीक्षा ले रखी है, आप लोगों के परिवर्तन देखकर आप लोगों के अंदर वो सुधार देखा तो मुझे देखकर लगा कि वाकई में आपके जो गुरु ऐसे संत और इस धरती पर हों और ऐसे विचार हों और आप लोगों के अंदर इतना परिवर्तन किया, ऐसा सब समाज तैयार किया हो, तो ऐसे संतों को तो वाकई में सिर माथे पर बैठाना चाहिए। ऐसे संत को तो बार बार चरणों में जाना चाहिए, 100 गुण गाना चाहिए ऐसे संत के। तो और आप लोग से मिलकर हम भी बहुत धन्य हुए कि वाकई में ऐसा अनमोल ज्ञान आपके संत ने आप तक पहुंचाया। हमें तो आज तक ऐसा ज्ञान देने वाला या बताने वाला कोई नहीं मिला। मैं घूमता रहता हूँ मार्केट में, लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन कभी ऐसा ज्ञान नहीं दिया। आपके मुख से पहली बार सुना कि वाकई में आपके संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा ज्ञान बताया और हम इससे काफ़ी प्रभावित हैं। अब हमने जो अपने विचार थे वो आज मैंने सब त्याग दिए। हम तीनों भाई यहाँ से अपने दोस्त जो जाएंगे और आपके ज्ञान को समझेंगे और जरूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे। अब कोई पार्टी की बात है नहीं होगी। बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। हम भी आप लोगों के साथ में बिल्कुल जयकारा लगाएंगे आपके गुरुजी का। बलवंती छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।